नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशीवा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी उत्तराखंड के रुद्रपुर की। रुद्रपुर की एक खाली जमीन, दोपहर का वक्त है। एक बुजुर्ग दिहाड़ी मजदूर नमाज अदा कर रहा है। अचानक एक व्यक्ति वहां पर डंडा लेकर आता है, गालियां देता है और बिना पूछे बिना जाने मारना शुरू कर देता है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर हुए हमले का नहीं है, ये उस सामाजिक माहौल का आईना भी है दोस्तों, जिसमें धार्मिक पहचान टकराव का कारण बनती जा रही है। तो क्या है ये पूरा वाकया, क्या है वो तस्वीर जो कि वायरल भी हो रही है, जिसका जिक्र मैंने किया है, और पूरा सच क्या है बताऊंगी आपको। तो दोस्तों, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं क्या पूरा वाकया है, आखिर उत्तराखंड के रुद्रपुर में ऐसा क्या हुआ जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। भेष बदल मरता रावण है लांगड़ा लक्ष्मण रे। डंडा इधर मार पुलिस बोला उठा पुलिस बोला। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है। शाहिद नाम कहाँ रहता है? ये रहता हूँ रेशमबाड़ी में। आया तू नमाज तेरी माँ साले, मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मेरे सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? तुम तो आपने वीडियो देखा दोस्तों। इस वीडियो में आपको क्या नजर आया? वही तमाम चीजें ना जो मैंने आपको ऊपर बताई। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, वो मन को विचलित भी करती है और एक गंभीर समस्या और गंभीर माहौल की भी तस्दीक करती है दोस्तों। ये जो घटना है दोस्तों, जो आपने इस वीडियो में देखी है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में सामने आई है, जहां शाहिद नाम के एक बुजुर्ग मजदूर पर कथित रूप से अरविंद शर्मा नामक व्यक्ति ने हमला कर दिया। आरोप है कि शाहिद पास ही मजदूरी कर रहे थे और खाली पड़ी जमीन पर नमाज पढ़ रहे थे। तभी उन पर धक्का, थप्पड़ और डंडों से हमला किया गया। और इस मामले को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना है कि पुलिस को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार पर है दोस्तों। ऐसे मामलों में पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कानून जो है वो अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। अगर किसी को सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि पर आपत्ति है, उस पर कोई आपको खेद है, तो उसका रास्ता कानून और प्रशासन है, ना कि हिंसा, जो कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है दोस्तों। अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिर इस शख्स के साथ इस तरह की बदसलूकी, उसके साथ मारपीट करने का अधिकार इस शख्स को किसने दिया? बशर्ते कि वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो। तो क्या ये शख्स कोई ऐसी उल्लंघन कर रहा था? नमाज पढ़ना, भजन गाना, कीर्तन करना, ये सभी गतिविधियां इसी अधिकार के दायरे में आती हैं। लेकिन जब एक समुदाय को ये अधिकार सुरक्षित महसूस होता है और दूसरे समुदाय को भय, तो समस्या सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की भी बन जाती है, उस मानसिकता की बन जाती है जो इस शख्स में दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में देखिए, धार्मिक पहचान के आधार पर तनाव की जो घटनाएं हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं दोस्तों। कभी सार्वजनिक स्थलों पर नमाज को लेकर आप देखिए विवाद, तो कभी आप धार्मिक जुलूसों के मार्ग को लेकर देखिए टकराव। इसी समानांतर हवाई अड्डों या ट्रेनों में भजन कीर्तन की जो वीडियो हैं वो भी वायरल होते रहे हैं दोस्तों। अगर किसी एक प्रकार की धार्मिक अभिव्यक्ति को सामान्य माना जाए और दूसरे को उकसावे की तरह देखा जाए, तो ये दोहरे मानदंड का संकेत होता है। लोकतंत्र में समान अधिकार का मतलब है समान संवेदनशीलता भी। और इस पूरे मामले में दो बातें अहम हैं।
पहली कि क्या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और निष्पक्ष जांच शुरू हुई। दूसरी कि क्या प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं ना दोहराई जाए। अगर किसी भी पक्ष से उकसावे या अवैध अतिक्रमण का जो पहलू हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दोस्तों, सोशल मीडिया ने ना इन घटनाओं को तुरंत राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से बयान देते हैं इस तरह की घटनाओं पर, और कांग्रेस इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में देख रही है। जबकि राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार के समर्थक अक्सर ऐसे मामलों को स्थानीय विवाद या फिर निजी झगड़े के रूप में प्रस्तुत करके पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आता है। दोस्तों, अब देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में धार्मिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम और पारदर्शी नीति जरूरी है, ताकि किसी को भी यह न लगे कि एक समुदाय को विशेष छूट मिल रही है और दूसरे को रोका जा रहा है। प्रशासन की जो भूमिका है वो संतुलन बनाए रखने की है, ना कि दबाव में आने की। और देखिए, सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब आम नागरिक ये मानने लगे कि दूसरे धर्म का व्यक्ति उसका प्रतिद्वंदी है। और यही सोच छोटे विवादों को सांप्रदायिक रंग देती है। दोस्तों, अगर किसी मुस्लिम की तरफ से भजन गाने वाले समूह पर हमला किया जाए तो वो भी उतना ही अस्वीकार्य होगा जितना नमाज पढ़ रहे व्यक्ति पर हमला। तो कानून का जो पैमाना है वो एक ही होना चाहिए। दोस्तों, रुद्रपुर की ये जो घटना है वो सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं है, ये उस दिशा की तरफ इशारा भी है जहां सामाजिक विश्वास कमजोर हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई ही संदेश दे सकती है। दोस्तों, राज्य में कानून सर्वोपरि है। राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर जो न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान ही स्थायी समाधान है। और भारत की ताकत उसकी विविधता में है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर असुरक्षा बढ़ती है तो लोकतांत्रिक ढांचा भी कमजोर होता है। दोस्तों, और एक ऐसा समाज जहां कोई व्यक्ति खेत में, घर में या निर्धारित सार्वजनिक स्थान पर शांति से प्रार्थना ना कर सके, वो समाज आत्मविश्वास खो देता है। तो असली चुनौती यही है कि क्या हम असहमति और विविधता के साथ जीना सीखेंगे या पहचान की राजनीति हमें टकराव की तरफ ले जाएगी। तो इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यहीं विराम लगाऊंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो तस्वीर आपने देखी, जो वीडियो आपने देखी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या प्रश्न है और क्या समाधान है वो भी बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आपके लिए ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।